कहानी का नाम आरव और जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। घने पेड़ों और नदियों से भरे हुए एक विशाल जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक 12 साल का नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत बहादुर, जिज्ञासु और दिल का साफ था। उसे जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों से बहुत लगाव था। पहली मुलाकात। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में आरव अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते वो अकेले ही थोड़ा दूर निकल गया। तभी उसकी नज़र एक गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे में एक शेर फंसा हुआ था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने देखा कि शेर की आंखों में गुस्से के बजाय दर्द और डर था। आरव को लगा कि ये शेर मदद मांग रहा है। डर के बावजूद आरव ने आसपास देखा, एक लंबी लकड़ी ढूंढी और शेर के पास सरका दी। शेर ने जैसे तैसे उस लकड़ी का सहारा लिया और ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद शेर गड्ढे से बाहर आ गया। शेर कुछ पल तक आरव को देखता रहा, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जैसे धन्यवाद कहता हुआ जंगल की ओर चला गया। अजनबी नहीं, दोस्त। आरव इस घटना को किसी को नहीं बता पाया क्योंकि उसे डर था कि लोग शेर को मारने की कोशिश करेंगे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसने किसी की जान बचाई। कुछ दिनों बाद आरव फिर उसी जंगल में गया। वो पेड़ों के बीच बैठा हुआ था, तभी उसे झाड़ियों से आती आहट सुनाई दी। वो घबराया, पर ये तो वही शेर था। आरव के पास आकर शेर धीरे से बैठ गया। आरव को एहसास हुआ कि शेर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव शेर को कहानियां सुनाता, गाना गाता और शेर बस चुपचाप उसकी बातें सुनता। आरव ने शेर का नाम रखा राजा। मौसम की मार। एक दिन जोरदार बारिश आई। गांव के पास की नदी उफान पर थी और बाढ़ का खतरा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव भी अपने घर के बाहर फंस गया। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से वही शेर दौड़ता हुआ आया। शेर ने आरव को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे सुरक्षित ऊंचाई पर ले गया। गांव वालों ने दूर से देखा, पर किसी ने शेर पर हमला नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ आरव की मदद कर रहा था। दोस्ती की मिसाल। बाढ़ का पानी कम होते ही शेर ने आरव को फिर गांव के पास उतारा। अब गांव वालों को भी समझ आ गया कि ये शेर कोई आम जंगली जानवर नहीं, बल्कि आरव का दोस्त है। धीरे धीरे राजा गांव वालों का भी प्यारा बन गया। लोग उसके लिए पानी और खाना रखने लगे। विदाई की घड़ी। मगर एक दिन जंगल में बाहर से आए शिकारी आए। आरव को डर था कि कहीं राजा उनके हाथ न आ जाए। आरव ने शेर से कहा, राजा, अब तुम्हें जंगल के और अंदर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूँ। शेर ने जैसे उसकी बात समझ ली। उसने आरव को प्यार से देखा, उसकी गर्दन पर अपना सिर टिकाया और फिर धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में खो गया। शून्य कहानी का अंत, लेकिन यादों की शुरुआत। आरव ने अपने दोस्त को खो दिया, मगर उसकी यादें और उनकी अनोखी दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए गांव के हर दिल में बस गई। आज भी जब कोई बच्चा उस जंगल के किनारे खेलता है तो लोग कहते हैं, देखो, शायद जंगल का राजा कहीं पास ही है, अपने दोस्त को देखने आया हो।